2027 के चुनाव का शंखनाद कर दिया है। यहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कई बयान दिए, लेकिन एक बयान की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि 5% वालों ने 95% वालों का शोषण किया है और अब 80-20 वाली राजनीति नहीं बल्कि अब 5 और 95 वाली राजनीति चलेगी। आखिर अखिलेश यादव के बयान का क्या मकसद है, वो किसे साधना चाहते हैं और किस तरह से ये पीडीए से एक स्टेप और है अखिलेश यादव की राजनीति, आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये 5 और 95 वाली राजनीति क्या है। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है ये किसी जाति को साधते हुए नहीं दिया है, आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं जो पीड़ित है वो पीडीए है, तो क्या है ये? देखिए, अखिलेश यादव जो शुरू में पीडीए का नारा दे रहे थे, पीडीए का नारा वो आज भी देते हैं, लेकिन पीडीए की परिभाषा समय समय पर बदलती हुई नजर आई है। अभी हाल में ही जब आपने जैसा कि जिस बयान का जिक्र किया कि वो 95% की बात कर रहे हैं कि 95% पीडीए है और 5% वो लोग हैं जिन्होंने शोषण किया है, यानी कि अब शोषक और शोषित की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। मोटी मोटी बात ये है। दरअसल पहले ये चीज़ चल रही थी कि 80% यानी 80-20 की लड़ाई। 80% वो यानी कि बहुजन, जिसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक ये सब आते हैं, और 20% का सवर्ण वोट बैंक। लेकिन अखिलेश यादव ये बात समझ रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में जातिगत राजनीति जो हुई थी उसमें हार का सामना विपक्ष को और करना पड़ा है, तो उत्तर प्रदेश में भी वही चीज़ें सामने आ सकती हैं, इसलिए ये चीज़ कहीं ना कहीं बदली गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ये भी जानते हैं कि सवर्णों में से भी वोट जो है वो हमको मिल सकता है। जैसे इस वक्त ब्राह्मणों की कथित नाराज़गी का मामला बार बार उठता रहता है। योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगते रहते हैं, सजातियों को समर्थन के और तमाम तरह के आरोप इस तरह लगते रहते हैं और विपक्ष ये सब आरोप लगाता रहता है। तो अखिलेश यादव ये बात समझ रहे हैं कि हम अपना दायरा क्यों ना बढ़ाएं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने 95 और 5% की जो राजनीति है उसको वो सामने लिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो 80-20 की राजनीति है, अगर इनकी बात कर लें कि अखिलेश यादव की राजनीति 80-20 वाली है कि 80 बहुजन है और 20% सवर्ण है, तो यहाँ पर बीजेपी पर भी ये चीज़ लगती है कि बीजेपी भी 80-20 की राजनीति कर लेती है। 80 यानी हिंदू वोटर्स और 20 यानी कि एक खास समुदाय जो बीजेपी को वोट नहीं करता ज़्यादा करके। तो यहाँ पर धर्म का मुद्दा आता है, जहाँ पर जाति का मुद्दा आता है, तो वहाँ पर धर्म का मुद्दा जाति के मुद्दे पर हमेशा से भारी रहा है। और यही चीज़ उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलती, लेकिन और बिहार में देखने को मिली। लेकिन अखिलेश ने 95% और 5% यानी 95% अब किसी जात के दायरे में नहीं बंधा है। 95% वो जो शोषित है और 5% वो जो शोषक है, यानी कि जिसकी सोच सामंती है, जो कि लोगों का शोषण करता है। तो उन 5% को अखिलेश ने किनारे किया है और 95% की बात की है। लेकिन ये कोई नया नहीं है। आप देखेंगे 2007 में जब सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया गया और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति चमकी और बहुजन समाज पार्टी की अपूर्ण बहुमत की 206 सीटों को लाकर सरकार बनी, तो उसमें भी यही था कि एक तरफ बहुजन की बात तो बहुजन समाज पार्टी करती ही थी, उसका नारा ही है बहुजन राजनीति। बहुजन के संस्थापक, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है मानवेंद्र काशीराम, उनकी ही एक शुरुआत थी बहुजन राजनीति। तो ये जो बहुजन राजनीति की बात थी 80% के लगभग, ये बीएसपी ने किया। फिर उन्होंने सीधे तौर पर सवर्णों को भी अपने साथ मिला लिया, जिसमें से क्षत्रिय वोटर्स, ब्राह्मण वोटर्स, वैश्य वोटर्स भी बीएसपी के साथ आए। तब उनकी 206 सीटों की सरकार बनी थी। तो इसे कहा गया था कि सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला हिट हो गया। अब वही फॉर्मूला, पहले बहुजन की बात अखिलेश ने पीडीए की बात की, यानी बहुजन की जो बात करती थी बीएसपी, वो अखिलेश ने पीडीए के तौर पे बात की। फिर जो सोशल इंजीनियरिंग की बात थी, अखिलेश ने भी एक नई सोशल इंजीनियरिंग वो सामने ला रहे हैं, यानी कि वो 80% की दायरा 95% कर दिया। तो ये वही 2007 वाले जो राजनीति का दौर था चुनाव से पहले, वही दौर अब देखने को मिल रहा है। यानी उन्होंने 80-20 की राजनीति को सीधा 5-95 पे करते हुए जो जाति और धर्म की बेड़ियां थी उनको तोड़ दी है, अपने पीडीए को और एक्सटेंड कर दिया है। इसका चुनाव पर क्या असर देखने को मिलेगा? 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अखिलेश यादव नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं।
हैं। अब उन्होंने कह दिया है कि जो पीड़ित है वो पीडीए है। पीडीए को लगातार वो विस्तार दे रहे हैं, यानी कि अब उनका फॉर्मूला है सभी को साधना है, तभी उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज हो पाएंगे। लेकिन उनके सामने चुनौती में बसपा भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, और जो ये अब उनका नया फॉर्मूला है, इसका असर 27 में किस तरह दिख सकता है? देखिए, मैंने इससे पहले भी आपके साथ चर्चा की थी और चर्चा में मैंने शायद 2-3 बार ये बात कही थी जब चर्चाएं हुई थी कि अखिलेश यादव अगर 2027 में सत्ता पाने का सपना देख रहे हैं तो वो जातिगत राजनीति से कभी पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि बिहार प्रत्यक्ष उदाहरण है। अभी देखिए, विपक्ष ने खूब जातिगत कार्ड चला, लेकिन क्या हासिल हुआ? बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव इसलिए विपक्ष जीता था, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात कर लें जहां 43 सीटें इंडिया अलायंस को मिली थी। मुद्दा था संविधान का कि बीजेपी संविधान बदल देगी। बीजेपी के नेताओं के बयान भी, तो बीजेपी की विपक्ष की जीत से बड़ी वहां बीजेपी की हार थी, क्योंकि बीजेपी ने गलतियां की थी। अब ये सबको पता है कि 27 में वो चीज़ नहीं काम करेगी जो 24 में काम की थी। इसलिए अखिलेश यादव भी बिहार की हार से ये बात समझ गए कि जो जातियों को लुभाने वाली राजनीति है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी एक चौका मारेगी, एक छक्का मारेगी और विपक्ष की राजनीति को ध्वस्त कर देगी। इसीलिए जहां पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात हो रही थी, जब पीडीए बना था तो यही परिभाषा थी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अब पीडीए का मतलब जो अखिलेश बता रहे हैं कि जो भी पीड़ित है वो पीडीए है, यानी उन्होंने वो दायरा खोल दिया। अखिलेश ये बात जान रहे हैं कि जातिगत राजनीति का काल जो उत्तर प्रदेश में चलता है, अब के समय में वो राजनीति, बात कितनी भी हो, चर्चा कितनी भी हो, लेकिन वो राजनीति जमीन पर उतर के आपको सत्ता तक नहीं ले जा सकती है। आपको आज के दौर में आपको सबकी बात करनी होगी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये शोषण करता है तो मैं इसको साथ नहीं लूँगा, ये आपका अधिकार है, लेकिन आप ये कहिए कि कुछ जातियाँ शोषक हैं और कुछ जातियाँ शोषित हैं, ऐसा संभव नहीं है। आजकल शोषक और शोषित ये आप कह सकते हैं, लेकिन उसको जाति में आप बांध नहीं सकते हो। अगर आप जाति में बांधने की कोशिश करेंगे तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। और मैंने ये भी कहा था कि जातिगत राजनीति से सफलता नहीं मिलेगी। अखिलेश ने जो अपनी सरकार में 12-17 काम कराए, वो काम विकास के, और दूसरी चीज़ उसके साथ बड़े वोट बैंक को, जिसमें सवर्ण वोट बैंक भी आता है, उसको भी साधने की कोशिश करनी होगी। और अब अखिलेश उसी बिल्कुल ट्रैक पर चल रहे हैं। तो 27 में अभी तो कहना हार जीत ये संभव नहीं है, लेकिन अखिलेश अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। अखिलेश यादव बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि बिहार में जो गलतियां हुई, जो जिस वजह से हार का सामना करना पड़ा, उससे अगर उसी फॉर्मूले से उत्तर प्रदेश लड़ेंगे तो फिर यहाँ भी हार का सामना करना यानी जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो उन्होंने 95% के नाम से घोषित कर दिया है, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ यहाँ नहीं रुके, उन्होंने दादरी में जो रैली करी, जनसभा करी है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि एक दिन पहले ही जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहीं जाते हैं। दूसरी बात, जब उनसे पत्रकार पूछते हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तो वो कहते हैं क्यों नहीं आएंगे, उनको जनता ने जिताया है और यहीं से उनकी विदाई होगी, वो ये बात भी कहते हैं। एक चीज और दिलचस्प रही कि वो रैली के बाद मायावती के पैतृक गांव चले जाते हैं, बादलपुर। तो ये राजनीति क्या दर्शा रही है? क्या अब वो सिर्फ सबको साधने के साथ साथ निशाने पे भारतीय जनता पार्टी को भी लिए हुए हैं और मायावती की राजनीति को भी डैमेज करने की सोच रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर अब उत्तर प्रदेश के 27 में जो चुनाव होने, उसमें बहुत ज़्यादा समय तो बचा नहीं है। अब हर राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत दिखा रहा है। अभी 9 अक्टूबर 2025 को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी रैली करके ताकत दिखाई। अब जाहिर सी बात है अखिलेश भी पीछे नहीं रहेंगे, उन्होंने भी ये रैली की। उन्होंने क्या रैली की? उनके जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उन्होंने इसका पूरा आयोजन किया था, वहाँ उनके सब कार्यकर्ता पदाधिकारी रहे और अखिलेश यादव ने एक शुरुआत की है। लेकिन ये कह देना कि अखिलेश ने खुद ये रैली मतलब कि पूरा समाजवादी पार्टी का पूरा ये था कि हमको किसी को टक्कर देनी, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर वहाँ के जो स्थानीय नेता वो भी अपनी ताकत दिखाना चाह रहे थे और एक वोट बैंक जो गुर्जर वोट बैंक है उसको भी साधने की कोशिश पश्चिमी यूपी से की गई है। आपने कहा बीएसपी सुप्रीमो मायावती गांव गए, तो देखिए इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिस वोट बैंक में नज़र है वो बीएसपी का ही वोट बैंक है, उसी पर सबकी नज़र है। तो जाहिर सी बात है कि सेंध मारी वहाँ हो, चोट वहाँ हो, जहाँ से सीधे हमको वोट मिले। तो ये भी तैयारियाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रही हैं। अभी भाजपा भी रैलियाँ करेगी और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी देखिए जब जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो वहाँ भी बहुत लोग मौजूद थे, उसको भी आप रैली कह सकती हैं। वहाँ भी कार्यकर्ता पदाधिकारी और बहुत से आम लोग मौजूद थे। लेकिन अभी और ये दौर शुरू होगा जब सारे राजनीतिक दल और नेता अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि हमारी रैली में कितनी भीड़ उमड़ती है। वैसे तो अभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो रैली की थी उसका तो अभी भी तोड़ नहीं हो पाया है कोई,
लेकिन अखिलेश यादव भी ताकत दिखा रहे हो। पश्चिम यूपी से इसलिए ताकत दिखा रहे क्योंकि पश्चिम यूपी ही द्वार माना जाता है उत्तर प्रदेश का, कि दिल्ली से आप एंट्री लेंगे तो आपको नोएडा से एंट्री लेनी पड़ेगी, तो एक द्वार माना जाता है कि वहाँ से अगर जीत की शुरुआत हुई फिर पूरा उत्तर प्रदेश आप जीतते आएंगे। तो वो शुरुआती चरण का जो ताकत है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे सीधे 140 सीटों से शुरुआत करी है अखिलेश यादव ने, और ये एक शुरुआत है। और जिस तरह से अब शक्ति प्रदर्शन शुरू होगा तमाम राजनीतिक दलों का, जो नए नए बयान निकल कर आएंगे वो ही इस राजनीति को और धार देंगे। और आने वाले समय में जनता ये फैसला करेगी कि किसकी सरकार बनती है, कौन कितना ज्यादा मजबूत है। अब राजनीतिक दलों को ये दिखाने का समय आ गया है। अब जनता के हाथ में फैसला होगा कि किसके दावों में ज्यादा दम है और जनता किसे चुनती है। फिलहाल अखिलेश यादव की इस 595 वाली राजनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।